बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ दैट गुड एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे बात की गई है अदर फैक्टर्स। इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट यानी दूसरे फैक्टर्स बदस्तूर कायम रहे, यानी उनमें कोई चेंज ना आए। अब अदर फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड है हमारे पास? ये जो क्वांटिटी डिमांड का जो डिमांड है, इसका रिलेशनशिप जो फंक्शनली रिलेशनशिप है या मैथमेटिकली जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारे पास ये फैक्टर्स इंक्लूड है। सबसे पहले हमारे पास प्राइस है। पी से प्राइस, वाई से इनकम, एफ से फैशन, डब्ल्यू से वेदर, टी से टेस्ट, पीओपी से पॉपुलेशन, पीएस से प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है प्राइस के अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स रीमेन कांस्टेंट रहे, यानी उनमें अगर कोई चेंज ना आए, तो किसी शय की प्राइस में कमी होने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसी तरह अगर किसी शय की प्राइस में इजाफ़ा हो जाए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। यानी यहाँ पे जो प्राइस और किसी शय की कौन डिमांड है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी शय की। अब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है और साथ में एक डायग्राम है। अब इस टेबल में हमारे पास ये प्राइस है और ये साथ में क्वांटिटी दी गई है। यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि ये राइस है, चावल। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो प्राइस है 15, फिर 10 और फिर 5, और इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी दी गई है 5, फिर 10 और फिर 15। यानी हमने जब 15 रुपये इसकी प्राइस थी तो हमने राइस जो है चावल 5 केजी ख़रीदा। तो उसके बाद जैसे ही इसकी प्राइस 15 से कम होकर 10 पर आई तो जो राइस है इसकी डिमांड में इजाफ़ा हुआ, यानी 5 से बढ़कर ये 10 तक इसकी जो है डिमांड बढ़ी। इसी तरह फिर जब 10 से इसकी प्राइस कम हो के 5 पर आई तो जो हमारे पास राइस है वो 10 से बढ़कर 15 केजी, यानी इसमें 5 केजी और इजाफ़ा हुआ। तो इस तरह हमने 15 केजी ख़रीदा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइस कम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, और जो राइस है इसकी डिमांड में क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है। यानी पहले 15 रुपये पे हमने 5 केजी ख़रीदा, फिर 10 रुपये पे हमने 10 केजी ख़रीदा, और फिर 5 रुपये पे हमने 15 केजी ख़रीदा। यानी अब यहाँ पे डिमांड और प्राइस का जो आपस में रिलेशनशिप है, बेसिकली हम इफ़ प्राइस इज़ इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो तो किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस डिक्रीज़ हो, कम हो, तो जो उसकी क्वांटिटी है, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड वो क्या हो जाएगी, किसी भी चीज़ की डिमांड वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी प्राइस कम होने की वजह से किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ने की वजह से किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास केस है ये सेकंड केस है, यानी प्राइस कम हो रही है तो जो राइस है उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब इसी को हम जाके एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम को ड्रा किया है। हमारे पास एक साइड पे हमारे पास क्वांटिटी लिखी गई है और दूसरी साइड पे हमारे पास प्राइस है। तो हमने 5, 10, 15 जो है इसको डिवाइड किया प्राइस को, और इसी तरह क्वांटिटी को 5, 10, 15।
तो अब हम सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है 15 रुपये जब इसकी प्राइस थी तो हमने कितने केजी ख़रीदा, ये 5 केजी। अब हम यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं, तो ये यानी 15 रुपये जब इसकी प्राइस थी तो हमने 5 केजी जो है राइस ख़रीदा। इसी तरह दूसरे पे हमारे पास जो है इसको हम ए ऑप्शन देंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है 10 रुपये इसकी प्राइस थी, यानी 15 से कम होकर 10 पर प्राइस आई, तो हमने क्या किया, हमने जो है इसकी डिमांड जो है क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, यानी हमने 10 केजी ख़रीदा। तो इसको हम यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारे पास है ये। फिर हमारे पास थर्ड पे आता है कि इसकी जो है प्राइस 10 से डिक्रीज़ होकर 5 पर जब आई तो हमने कितने केजी ख़रीदा, 15 केजी। तो ये हमारे पास सी। अब हम इस लाइन को इस तरह ड्रा करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइस जो है ऊपर से कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमारे पास 15 रुपये इसकी प्राइस थी राइस की तो हमने 5 केजी ख़रीदा। इसी तरह जब हमारे पास इसकी जो प्राइस आई 10 पर कम हुई तो हमने जो राइस की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई, तो हमने 10 केजी इसको ख़रीदा। इसी तरह फिर जब और प्राइस इसकी कम हुई, 5 रुपये पर आई, तो हमने 10 की बजाय 15 केजी तक इसकी डिमांड जो है राइस की इंक्रीज़ हुई। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी तौर पे। अब ये जो बेसिकली डिमांड, अब ये जो कर्व है ये बेसिकली है क्या, इसको हम कहते हैं डी कर्व, डिमांड कर्व। इसको हम डी कर्व, डिमांड कर्व कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए हमने इसको जो है आपस में ये डॉट डॉट के साथ इसको जॉइन किया, तो ये हमारे पास बेसिकली डिमांड का जो है टेबल है और ये इसका हमारे पास कर्व है। यानी आप डिमांड को जो है इस तरह इसका एक कोई भी टेबल आप बना सकते हैं और उसके बाद आप जाके इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। और पेपर में मोस्टली लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रीज़न्स और अजम्पशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिमांड के।